हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 8 जुलाई और दिन है सोमवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह सुबह चारों तरफ बादल ही बादल छाए हैं। बारिश तो नहीं हुई है रात से, लेकिन बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। और आज सुबह सुबह हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आप सभी को सुबह का बस इतना ही दिखाया था। उसके बाद में कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार भी हो गया था, वो भी ठंड लगकर बुखार आया था। तो मैंने कुछ भी काम भी नहीं किए थे, बस हल्के फुल्के काम किए थे, जैसे कि कपड़े वपड़े धुलने के थोड़े बहुत काम थे और बाकी के काम हमारी ननद जी ने किए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग 5:30 बजे के टाइम। तो अब चले गए हैं सभी लोग खेत पर। तो फिर दोपहरी के बाद में थोड़ी सी हल्की तबीयत हो गई थी, तो धीरे धीरे मैंने थोड़े बहुत काम भी किए थे दोपहरी के बाद में। और इधर जा रहे हैं भैंसों के पास में चारा डालने के लिए, क्योंकि सभी लोग जब खेत पर चले जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जो बाहर के कामों की होती है वो भी हम ही पर आ जाती है। और आरोही को मैंने इतने टाइम नहीं जाने दिया है खेत पर, तो आरोही को साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चारा डाल देंगे भैंस को एक बार फिर से, और पानी आनी पिलाना है। तो पहले तो थोड़ा सा चारा डालकर और जो हम दाना लेकर आए हैं वो डाल देते हैं, और बाद में फिर हम पानी पिलाएंगे, थोड़ी देर में फिर से आएंगे। तो यहाँ पर जब हम आए तो चारा बिल्कुल भी नहीं था। जो पहले बुआ चारा डालकर गई थी वो सारा चारा भैंस ने खा लिया है, और पड़िया ने भी खा लिया है। पड़िया के पास में बस थोड़ा सा चारा था, तो मैंने कहा चलो भैंस के पास में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और दाना डाल देंगे। और अभी धूप हल्की सी है, लेकिन अब इतनी तेज़ गर्मी होती है कि आप सभी को क्या ही बताएं, बहुत तेज़ गर्मी होती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ भी बारिश खुलने के बाद में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तो इसी तरीके की गर्मी हमारे यहाँ भी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है कि बिल्कुल धूप भी नहीं निकलती है, बादल छाए रहते हैं और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है। सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और खेतों के काम भी शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सभी लोग जब खेत पर जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी से। तो उस दिन आप सभी को दिखाया था खेत का, तो अभी भी मूंगफली का काम चल रहा है। तो आज तो मूंगफली उखड़ गई थी शाम के टाइम में, बस जो मूंगफली को इकट्ठा करना था, तो सभी लोग गए हैं इकट्ठी करने के लिए। और वैसे तो आज ही खंदकर आ जाती, जो कि कटकर आ जाती मूंगफली घर पर, लेकिन जुगाड़ आज हो ना ट्रैक्टर ये नहीं वो। मिल पाया था, तो उसकी वजह से चलो आज पानी नहीं भरी। मूंगफली की खंदाई हुई थी। और चारा डालने के बाद में हम आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर मैंने आज बनाई है माइक्रोनी। वैसे तो हमारे यहाँ ये कभी कभी बनती है, लगभग मैंने 4-5 महीने के बाद में ये बनाई है। हमें हमें जो ये माइक्रोनी होती है ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना, कि आरोही भी बोल रही थी और जो हमारा भतीजा है वो भी बोल रहा था कि बुआ जो है ना कि माइक्रोनी बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम से ऊपर ही माइक्रोनी मैंने रखी थी उबलने के लिए, तो उबल चुकी है। और इन दिनों में हरी सब्जियां भी नहीं है, जो कि जैसे शिमला मिर्च डाल दो, टमाटर डाल दो। टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, उसकी वजह से नहीं मंगवाते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ प्याज है और हरी मिर्च है, और धनिया नहीं अभी नहीं आ पाता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसी से हम बना लेंगे। वैसे बनी तो अच्छी थी। और ये एक जो है ना कि मैगी मसाला की पुड़िया मैंने मंगवा ली थी, तो उससे थोड़ी सी मिठास बढ़ जाती है, और हमें नहीं अच्छी लगती है, इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और थोड़ी बहुत आरोही के पापा ने भी खाई थी। बुआ पापा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने नहीं खाई थी। तो यहाँ पर उबल चुकी है माइक्रोनी, और यहाँ पर जो मैंने प्याज काट कर रखा है और हरी मिर्च वो डालकर अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत मिर्च डाल देंगे, मिर्च नहीं डालेंगे, मिर्च हरी मैंने डाल दी है, बस हल्दी डालेंगे और नमक, दो ही चीज़ें डालेंगे। और मिर्च मैंने काफ़ी काट कर हरी डाल दी हैं। और हरी मिर्च जो है ना कि नुकसान नहीं करती है, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इन दिनों में हरी मिर्च तो आ जाती है, वो वही हम सब्जी में भी डालते हैं ज़्यादातर, और जो भी ये चीज़ें बनाते हैं उनमें भी। और चटनी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन दिनों में खाई जाती है, प्याज वाली चटनी बनाते हैं। और जो कच्चे वाले आम हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी लगती है चटनी।
तो यहाँ पर बस माइक्रोनी मैंने कहा बना देते हैं और लोगों को खिला देते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे दाल चावल, हल्का कुछ खाना बनाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम हमें ध्यान नहीं कुछ बना था, लेकिन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो इसकी वजह से शायद तुरई बनी थी, लेकिन तुरई हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी सुबह के टाइम। तो मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई थी और तब से हमें भी भूख लगी थी। अब जो है ना कि जब तबीयत ठीक हो जाती है फिर उसके बाद में भूख लगती है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किए हैं कि आज का ब्लॉग दीदी नहीं आया है, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी आप सभी के पास में कल नहीं पहुंचा पाया है। और वैसे ब्लॉग तो बना रखा था, 2 दिन का मैंने ब्लॉग बनाया था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि एडिटिंग हम कर लें। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पहली बार हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि इतनी तेज़ ठंडी लगी और बुखार आया। और हम तो कहें कि दिन भर अब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है फिर कुछ भी काम करने का या उठने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो अब तो हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर आई थी खेत से अमरूद, तो अमरूद इन दिनों में बहुत ही अच्छी लगी हुई है। आप सभी को उस दिन मैंने दिखाई थी, बगिया में गए थे तब। और बहुत ही छोटी छोटी एकदम से पकी अमरूद है, बहुत ही मीठी लगती है और कीड़े भी अभी नहीं है। अब जो पकेगी अमरूद उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी अमरूदें आई थी, लगभग कितनी बताएं, 2 किलो तक अमरूदें आई थी। हम लोगों ने बहुत सारी खाई भी थी, थोड़ी बची थी वो आप सभी को मैंने दिखाई थी बाद में। और अमरूद थोड़ी सी अभी भी मैंने खाई थी और सबके लिए मैंने लगा दी है यहाँ पर माइक्रोनी, अपनी नंदत जी के लिए, और आरोही खाएगी, हम खाएंगे और हमारा भतीजा, तो 4 कटोरियों में लगा ली है। अभी आरोही के पापा नहीं आए हैं खेत से, ना ही बुआ हुआ तो खाएंगी ही नहीं, बुआ पापा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अभी हमारी नंदत जी खा रही थी, तो मैंने कहा अभी पहले हम दाल चावल बनाने के लिए रख देते हैं बनने के लिए, उसके बाद में खाएंगे। तो मैंने अपनी कटोरी यहीं पर रख दी है और दाल बनने के लिए रख देते हैं। सभी लोग, ये लोग खा रहे हैं और बस फिर थोड़े से चावल बनाएंगे। आज रोटियां भी नहीं सेकेंगे, सुबह की रोटी अभी हमारी रखी हुई है थोड़ी बहुत, तो कुछ लोग रोटी अगर जो लोग खाएंगे तो वही वाली खा लेंगे, गरम कर देंगे, नहीं तो ठंडी खा लेंगे, क्योंकि सुबह की रोटी ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पर डाल दी है हल्दी और हरे मिर्च मैंने 2 डाल दिए हैं इसी में दाल में, और आम भी डाल दिए थे कच्चे वाले। तो अच्छे से सभी चीज़ें डालकर और बंद करके कुकर को रख देंगे। तब तक हमारी दाल पक जाएगी जब तक हम माइक्रोनी खाएंगे। तो मैंने तो थोड़ी सी ही बस खाई थी, ज़्यादा हमें भी पसंद नहीं है ये। और यहाँ पर दाल बन चुकी है, अब चावल रखेंगे बनने के लिए और छौंका लगा देते हैं जीरा और शायद लहसुन था थोड़ा सा, क्योंकि मिर्च तो मैंने डाली नहीं है, तो बस मैंने लगा दिया है यहाँ पर छौंका। और थोड़ी सी अभी माइक्रोनी बच गई थी और यहाँ पर रख दिए हैं चावल पकने के लिए। और खाना हमारा बन गया था, सभी ने खाना खा लिया है जल्दी से, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ आ जाते हैं कीड़े। आप सभी देख सकते हैं इतने ज़्यादा कीड़े हैं कि क्या ही बताएं आप सभी को। वैसे तो बहुत सी जगह पर ये सारे कीड़े निकलते हैं, हमारे यहाँ भी निकलते हैं और भी कई जगह मैंने देखे हैं कि कीड़े निकलते हैं और पूरी दीवार पर चल रहे हैं कीड़े। ये देखो, यही पखन वाले ही कीड़े हैं जिनको हमारे यहाँ पखी बोलते हैं। वन पर कितने हैं। और इतने सारे, आज तो बहुत सारे कीड़े आए थे। अंदर का बल्ब आरोही के पापा ने बंद कर दिया है, सिर्फ बाहर की लाइट जलाई है कि यहीं पर रहें, अंदर घर में भी ना जाएं और कमरे में भी ना जाएं। और सभी ने खाना ना खा लिया था। उसके बाद में आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन मॉर्निंग के समय, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई, दिन है मंगलवार का। तो ये ब्लॉग मैंने 2 दिन में बनाया है पूरा ब्लॉग, फिर भी छोटा सा ही ब्लॉग हो पाया है, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती है तब ऐसे ही काम होते हैं। तो आज तो सुबह सुबह बिल्कुल तबीयत ठीक थी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह शुरू कर देते हैं काम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चूल्हे की पुताई करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैले पड़े हैं, बर्तन भी हमारे सारे पड़े हैं। कल कीड़े आ गए थे बाद में, तो फिर सारे बर्तन वर्तन छोड़ दिए थे। मैंने कहा चलो सुबह के टाइम धुलेंगे। और नंदत जी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, खेत से आई थी, तो उनसे भी नहीं बोल सकते हैं,
तो मैंने कहा चलो हम सुबह के टाइम सारे काम धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती है फिर धीरे धीरे सभी काम हम कर लेते हैं। आप सभी देखते हैं और इन दिनों में खेतों के काम चल रहे हैं तो सभी लोग निकल जाते हैं सुबह सुबह खेतों पर काम के लिए। और जो मूंगफली की खुदाई है वो तो सभी लोग उसमें लगे रहते हैं, बुआ भी जाती हैं और देखो हमारी ननद जी भी चली जाती हैं मूंगफली उखड़वाने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन भी शाम के बहुत सारा इकट्ठा हो गए थे और छोटे से बड़े बर्तन लेकर सभी बर्तन पड़े हैं। तो मैंने कहा पहले बर्तन अब धुल लेते हैं, उसके बाद में तब तक हमारी ननद जी आ गई थी, उन्होंने फिर साफ़ सफाई सारी कर दी थी। और यहाँ पर बर्तन जो हल्के वाले हैं पहले मैंने कहा वही मांजते हैं, और जो थोड़े से बर्तन जले हुए भी हैं क्योंकि कल जो है ना कि चूल्हे पर भी थोड़ी सी रोटी बनाई थी सुबह के टाइम, तो जो तवा है वो जला हुआ है, काला तवा है, तो वो हम बाद में मांजेंगे। और ननद जी तब तक झाड़ू लगा रही हैं। तो इसी तरीके से हमारे घर के काम होते हैं मिल बांट कर। तो जब भी ननद जी थोड़े बहुत जो काम उनको सही लगते हैं वो कर लेती हैं, कुछ काम हम कर लेते हैं, तो मिल बांट कर हम दोनों लोग काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ननद जी ने पूरे घर में तब तक साफ़ सफाई कर दी थी और तब तक चाय आय भी रख दी थी। बस मैंने बर्तन धुल पाए थे और नहा पाया था, क्योंकि हमारे काम थोड़े से इन दिनों में धीरे धीरे होते हैं, आराम आराम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर जल्दबाजी करो फिर बहुत जल्दी से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश के दिन चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी में कहीं इधर पैर फिसल जाता है कहीं उधर, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सावधानी से सारे काम करने चाहिए। तो धीरे धीरे फिर मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और इधर नहा धो करके तैयार हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है और सभी का चाय नाश्ता भी हो चुका था। यहाँ पर रख दी है सब्जी बनने के लिए। तो आज बन रही है आलू प्याज की सब्जी और खेत पर भी खाना जाएगा तो पराठे बनेंगे आलू के साथ में। आलू की सब्जी बिल्कुल सूखी वाली बनेगी पराठे के साथ में। तो यहाँ पर आलू की सब्जी बस बन ही चुकी है, थोड़ा सा मैंने कहा और बनने देते हैं, थोड़ा सा पानी है तो चूल्हा जला देते हैं फिर से दोबारा से, और तब तक आटा उटा लगा लेंगे। फिर पराठे हमारी ननद जी ने और बुआ ने सेके थे, थोड़े से पराठे बुआ ने सिकवा दिए थे। उसी बीच मैंने जो है ना कि कुछ और काम जो पड़े थे वो ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ पर अब पराठे जो है ना कि खेत के लिए सेक चुके हैं, तो काफ़ी पराठे हो चुके हैं। तो बुआ फिर चली गई थी खेत पर खाना लेकर, फिर मैंने सिकवा दिए थे जो भी बचे थे पराठे। और बुआ यहाँ पर खाना बांध रही हैं खेत के लिए। खेत पर 2 लोग और भी लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी खाना जाएगा। और आरोही के पापा भी आज भी नहीं दुकान पर गए थे और कल भी नहीं गए थे, और अभी और भी मूंगफली का काम 1-2 दिन चलेगा, फिर भी उनको घर पर ही रुकना पड़ेगा। और यहाँ पर बैठी थी आरोही, तो आरोही और अपने भतीजे के लिए मैंने खाना लगा दिया है। आरोही स्कूल नहीं गई है क्योंकि इसका बिल्कुल भी आज मन नहीं था स्कूल जाने का, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं रुक जाओ, क्योंकि जब खेत पर काम होते हैं तो आरोही भी खेत पर ही जाने के लिए जिद करती रहती है। तो फिर आरोही खेत पर भी गई थी ननद जी के साथ में। अभी ननद जी खाना ना बनाकर फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए खेत पर गई थी, जो मूंगफली थी उसको इकट्ठा करना था तो इसी वजह से गई थी। तब तक मैंने जो भी काम बाकी के जो काम थे वो मैंने फिर कर लिए थे। और आज धूप भी निकल आई है, अच्छी खासी धूप निकली है, बादल नहीं है, हल्के हल्के बादल थे लेकिन धूप निकल आई है। तो धूप निकल आती है फिर भी गर्मी होती है, और बादल छाए रहते हैं तब भी गर्मी होती है। बहुत गर्मी इन दिनों में हो रही है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद में यहाँ पर लगाना था झाड़ू, तो जो भी चीज़ें फैली पड़ी हैं वो मैंने कहा हटा देते हैं। और टंकी भी आ चुकी है, तो ननद जी हमारी पानी भरने में लग चुकी हैं, क्योंकि टंकी इन दिनों में आ जाती है टाइम से, 10:30 तक टंकी आ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं चलो जब टंकी आ जाएगी तभी काम करेंगे, क्योंकि पानी जब आ जाता है तो आराम रहती है। और एक डब्बा और हमारी ननद जी ने आज ऊपर से उतारा है, जो कि डब्बे कम पड़ जाते हैं, और पानी जब आता है तो हम लोग कहते हैं भर कर रख लेंगे, आराम से शाम तक काम भी हो जाएंगे और इतने टाइम के भी काम हो जाएंगे।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी की क्या कीमत क्या है। हम लोगों के सामने से ये परिस्थिति गुजर चुकी हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज करते हैं कि हमारे जो काम है थोड़े ही पानी में हो जाएं, तो इसी वजह से हम लोग पानी को अच्छे से भर कर रख लेते हैं और ढक कर रख देते हैं सारा पानी। बोल रहे थे आरोही के पापा कि एक बड़ा सा जो है ना कि ड्राम ला देंगे, उसी में पानी भरकर आराम से रख लिया करना। तो आराम से 2-3 दिन के लिए जैसे है ना कि दिक्कत नहीं होगी, तो जिस दिन भी टंकी नहीं आएगी उस दिन भी चल जाएगा। तो देखते हैं कि कब तक आरोही के पापा लाते हैं। और वैसे तो सोच रहे थे कि टंकी रखवा लें, लेकिन अभी तक जो मोटर है वो पानी नहीं उठा रहा है इतने अच्छे से, फिर भी पानी नहीं आ रहा है कि मोटर उठा ले। और इधर आरोही के पापा और बुआ खंद रहे हैं चारा, और यहाँ पर कुछ आम कच्चे वाले बुआ ने रखे हैं सुखाने के लिए। आज हल्की सी धूप निकल आई थी, और इधर हमारे कपड़े वपड़े भी सूख रहे हैं। तो आज तो धूप निकल आई थी तो कपड़े अच्छे से जल्दी से सूख गए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।